हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में आँचो सोई नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो ऑब्स रेजोनेट हो जाएगी। देखते हैं पर्सन की एनर्जी क्या है। आई अपॉलॉजी फॉर द मॉर्निंग। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने उस टाइम ना यू वर्सेस देम रीडिंग करनी थी, बट देखो आपके स्पिरिट गाइड कह लो, मेरे स्पिरिट गाइड्स कह लो, आपके एंजल्स कह लो, पता नहीं वो बनी नहीं वो रीडिंग। यू वर्सेस देम में गई नहीं, वो मेरे माइंड से ही चली गई ये बात कि मुझे यू वर्सेस देम रीडिंग बनानी है। और अभी जब मैं ये रीडिंग बनाना शुरू कर रही हूँ तो मुझे ये याद आया कि मॉर्निंग वाली रीडिंग में मैंने बोला था यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे, बट की नहीं थी। चलो कल कोशिश करेंगे आपके लिए यू वर्सेस देम लाने की, ठीक है। चलो अभी देखते हैं आपके लिए पर्सन की एनर्जी क्या है, आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं, आपके लिए क्या करंट थॉट्स हैं, क्या आपको कहना चाहते हैं आपके पार्टनर, और आपके पर्सन को आपकी तरफ आने से क्या रोक रहा है। ओके, सबसे पहले देखते हैं करंट फीलिंग्स। आपको अभी इसी समय रीडिंग के साथ कनेक्ट होना है विद आई एम ग्रेटफुल। ज़रूर लिखिएगा आई एम ग्रेटफुल। सो द करंट फीलिंग्स इज़ ऑल अबाउट फैंटेसी वाली एनर्जी, एक्साइटमेंट वाली एनर्जी, पैशनेट एनर्जी, और एक तरह से इंटेंस एनर्जी आप कह सकते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज़ लाइक कि जैसे ये इंसान आपको लेकर, इनको ऐसा फील होता है कि शायद आप ना केयर फ्री हो गए हो, केयरलेस हो गए हो, इस इंसान की तरफ ध्यान ही नहीं है आपका, आपकी अटेंशन ही नहीं है इस इंसान की तरफ। एंड आप इतने ज़्यादा गॉर्जियस गुड लुकिंग हो गए हो, इतने ज़्यादा हॉट हो गए हो, इतने ज़्यादा आप कह सकते हो, इतने मतलब चेंज हो गए हो कि लोगों का कहते हैं ना नज़रिया आपकी तरफ है, लोगों की नज़रें आप पर हैं। और इस ऐसे ही सेम ये इंसान भी फील कर रहे हैं जैसे आपसे एक सेलिब्रिटी अगर आपके सामने आ जाए, मान लो कटरीना कैफ किसी के सामने आ जाए, तो कैसे आँखें खुली खुली रह जाएँगी, है ना? ये वो एनर्जी है कि मतलब इस इंसान को आपके लिए बहुत आप कह सकते हो पैशन फ़ील हो रहा है। इसका बहुत मन है आपके साथ लाइफ़ में ना गो विद द फ्लो चलने का, और आपके साथ एनर्जीज़ कहीं न कहीं शेयर करने का। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि क्योंकि नाइट है, नाइट इज़ ऑल अबाउट मूवमेंट, तो कुछ भी अगर स्टक एनर्जी है तो मूवमेंट आप दोनों के रिश्ते में आए। एंड कहाँ स कैसी मूवमेंट आई, वो जो 5 ऑफ वांड्स वाला ड्रामा चल रहा था, या वो जो 10 ऑफ वांड्स वाला जो है ना केओस चल रहा था, या फिर पेज ऑफ वांड्स वाली ऊर्जा थी कि जहाँ पर आप थे तो सही एक दूसरे के साथ, बट बहुत श्योर नहीं थे। बट यहाँ पर ऐसी श्योरिटी वाली एनर्जी है कि एक लेवल अप किया जाए, एक नेक्स्ट लेवल पर जाया जाए। मुझे जितना ध्यान है मॉर्निंग की एनर्जी में भी यही आया था। एंड देखो इस कार्ड में तो नहीं दिखाया गया है, बट 6 ऑफ वांड्स अगर ट्रेडिशनल टैरो में देखा जाए तो उसमें भी बारात की ऊर्जा है, जैसे कि लेवल अप किया जाए रिश्ते को, ठीक है। और अगर ये किसी और से भी मैरिड हैं, किसी और के साथ भी अगर कमिटेड हैं, तो कहीं न कहीं आपकी अटेंशन इन पर आए, इनकी अटेंशन जो है आपकी तरफ ज़्यादा जा रही है, ऐसी ऊर्जा है। वॉन्स वॉन्स ये कह सकते हैं हम कि ये फिज़िकल लेवल पर ज़्यादा एनर्जीज़, एक्साइटमेंट एनर्जीज़ ज़्यादा मुझे दिख रही हैं। मैं इमोशनल लेवल पे इसको नहीं कह सकती हूँ। हाँ, ये ज़रूर बता दूँ, आप स्पॉटलाइट में हैं, आप पर बहुत फ़ोकस है आपके पर्सन का। सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है ये आपकी सारी जानकारी निकाल पाते हैं, आपको चेकआउट कर पाते हैं, और इनको लगता है कि अब आप इनके हाथों में वापस नहीं आओगे, आप बहुत दूर निकल चुके हो। वी हैव द पेज ऑफ कप्स। देखो इमोशंस यहाँ नहीं हैं, यहाँ है इमोशंस। मतलब कि ये इंसान जो फ़ील कर रहे हैं आपके लिए वो बहुत पैशनेट है, बट इस चीज़ को छुपा रहे हैं कि मतलब थोड़ा बहुत जो अटैचमेंट है, जो इमोशंस हैं आपके लिए, जो थोड़े बहुत आपको लेकर कहते हैं ना क्लिंगी एनर्जी है कि वो पास्ट को नहीं भूल पाते हैं, या पास्ट का जितना भी आपका सपोर्ट, इनका सपोर्ट एक दूसरे के लिए, जो भी आपके इमोशंस हैं उसको नहीं भूल पाते हैं, बट उसको साइड रखते हैं और पैशनेट थोड़ा ज़्यादा फील करते हैं। ओके, थॉट्स, थॉट्स वाइज वी हैव द एट ऑफ पेंटिकल। थॉट्स आप ऐसे कह सकते हो कि ये इंसान थॉट्स में ना इसको लगता है कि शुड आई गो फॉर इट और नॉट। जैसे भाई भाई मैं ये काम करूँ या नहीं करूँ, क्या मुझे इस पर्सन के लिए और मेहनत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या मेरा कल्चर मुझे अलाउ करता है, क्या मेरा टाइम मुझे अलाउ करता है, क्या मेरे अपने वैल्यूज़ मुझे अलाउ करते हैं, क्या जो इतना सब कुछ हो चुका है उसके बाद ये सब कुछ ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये चीज़ें चलती हैं माइंड में। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वर्क करना चाह रहे हैं, ठीक है, और बस ये है कि
ये बहुत एक्साइटमेंट वाली एनर्जी है, ये बहुत फास्ट है, ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो ऐसे क्विक एनर्जी कह सकते हो, बट ये है ये मतलब ये क्या है ना, ये अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट मैंने आपको बताया टाइम लेता है ये समय ना। ये एनर्जी जो है, जो मतलब हो सकता है टॉरस और कैप्रिकॉर्न हो आपके पर्सन, एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकता है नंबर 8, 6 और 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। बट मुझे अभी तक जो दिख रहा है कि ये पर्सन थॉट वाइज ऐसा लगता है कि हाँ करेंगे इसको ठीक, हाँ हो जाएगा तो ठीक है, अच्छी बात है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर मेहनत करूँ क्या इस एनर्जी पर, इस रिश्ते पर, या ठीक है यार बैठे हैं कोई बात नहीं, क्यों खाम खा जैसे होता है ना कि क्यों कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, क्यों अपनी ईगो को चैलेंज करें, क्यों मैं माफ़ी मांगू किसी से, क्यों मैं सब कुछ ठीक कर लूँ। ये आता है, ये आता है और सबके मन में आता है, कोई आपका और मेरा मन अलग नहीं है, ये सबके मन में आती है चीज़ कि भाई ठीक है ना यार, प्रैक्टिकल टर्म पर सोच लेते हैं, क्यों दिल के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करनी है, ठीक है ना फिजिकल लेवल पर और जो है ना इमोशनल मतलब एक मिलने जुलने वाले लेवल तक ठीक है ना यार, ये रिश्ता इतना तो बनाए रखते हैं, बट हाँ ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट में नहीं जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन इमोशनली अटैचमेंट में चले गए थे आपके साथ, चले गए थे भाई ये पास्ट में आपके साथ इमोशनली अटैचमेंट वाली सिचुएशन में, जहाँ पर देर लाइक कि यार फिर से कुछ ऐसा हुआ तो, फिर से कोई ऐसी बात हुई तो मुझे ये अपने इस जोन से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन तो फिर से हर्ट कर देगा या कर देगी, तो थोड़ा सा कुछ ऐसा है इसके मन में। ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड्स, यस यस इट्स अ यस, इट्स अ यस। इस इंसान का इमोशनल अटैचमेंट आपके लिए बनने लग गया था, और बहुत सारे लोगों के लिए तो किंग ऑफ कप्स वाला अटैचमेंट था आपके साथ। तो मैंने अभी बोला ना क्लिंगिंग टू द पास्ट, मतलब था तो सही, क्लिंगी वाली एनर्जी तो है कि है तो सही इमोशंस, बट वो थॉट्स में उसको बड़ा प्रैक्टिकल नाम दे देते हैं। ये नहीं नहीं, काम करियर तक ठीक है, बातचीत तक ठीक है, वैल्यूज़ देखनी है, कल्चर देखना है, ये सब कुछ हाँ ठीक कर लेते हैं रिश्ता, इट्स ओके। बट ग्रोथ इतनी स्लो होगी ना कि आप सोचोगे इससे अच्छा तो नहीं ठीक था ना, वो ज़्यादा सही था। ठीक है, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर इस इंसान के आपके लिए राइट नाउ में आपके लिए कन्फेशन क्या है, क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। 9 ऑफ वांड्स, दे आर इनसिक्योर अबाउट व्हाट। ये बहुत गार्डेड नज़र आ रहे हैं, बहुत इनसिक्योर नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी ऊर्जा है कि जैसे इस इंसान ने ही रिश्ता संभाल रखा है। ये आपको ये कहना चाहते हैं बेटा मैं तो आज तक इस रिश्ते में हूँ, तुम हो या नहीं हो मुझे पता ही नहीं है। ये तो ये इनका ये एग्जैक्ट मैसेज है कि मैं तो आज भी बचा रही हूँ, बचा रहा हूँ ये रिश्ता, मैं तो आज भी वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये वो एनर्जी है। ठीक है ना, तो सारा इल्ज़ाम आप पर है भाई कि आप तो मान ही नहीं रहे, चीज़ें ठीक कर ही नहीं रहे हो। वो तो अभी भी आपके लिए वेट कर रहे हैं, रिकनसाइल करना चाहते हैं। हाँ ये मैं बता दूं कि अब देखो मैंने अभी जैसे ही कार्ड्स मोड़े हैं ना, उसी समय उस चीज़ की कंफर्मेशन आ गई। ये मैं बता दूं कि अपनी ईगो, अपनी बातें, अपना वो एक होता ना भी मेरे अकॉर्डिंग, वो सब कुछ अभी भी है। चाहे वो रिश्ते में अभी भी आपका वेट कर रहे हैं, बट उनका कन्फेशन ये दिख रहा है कि भाई उनकी कुछ शर्तें हैं, उनकी कुछ कहीं ना कहीं उनको पास्ट जैसा नहीं रहना है, उनको कुछ चेंज लाना है, या उनको अपने टर्म्स कंडीशन पर ये रिश्ता बनाना है। और उन्होंने रिश्ता तोड़ा नहीं, रिश्ता आपने तोड़ा है। ठीक है, मेरे को यहाँ पर ये भी लग रहा है कि ये होपफुल को एक होता है चीज़ें इजीली मिल जाएं, है ना, एक होता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा मेहनत से मिले। तो इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ईजी बीजी था, बट आपने इसमें और ज़्यादा मेहनत का काम कर दिया, अब इसको और मेहनत से ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ अच्छा चल तो रहा ही था। ठीक है, मुझे आपके पर्सन को थोड़ा क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है अबाउट व्हाट यूनिवर्स, द डेविल, अबाउट टेम्पटेशंस, अबाउट अटैचमेंट, अबाउट फियर्स, अबाउट आप कह सकते हो डाउट, या अबाउट थर्ड पर्सन। और कुछ लोगों के लिए इनका खुद का अपना एक हो सकता है ना कि कंडीशनिंग है इनकी, कुछ लोगों के बारे में भी हो सकता है इनको पता चल रहा है, तो वो बाउंड्रीज में इस इंसान को कुछ चीज़ें क्लियर हो रही है। हाँ एक चैनल मैसेज है, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। देखो क्लैरिटी ये कि ये इंसान आपको लेकर आप कह सकते हो बहुत कंट्रोलिंग हुए हैं। और ये कंट्रोल ऐसा नहीं था, ये कंट्रोल ऐसा नहीं था कि आपको ज़बरदस्ती कुछ कंट्रोल दिखाया जाता था। ये कंट्रोल ऐसा था कि इसको ये अपने आप को विक्टिम बन के दिखाते थे। ये ऐसे दिखाते थे जैसे ये मजबूर है, इनको ये कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता है, और फंसे आप चले जाते थे उस चीज़ में।
ठीक है ना, ऐसी ऊर्जा। हम्म, इन्होंने आपके साथ माइंड गेम खेली हुई है, आपके इमोशंस का इन्होंने फायदा उठा रखा है। अब ये मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि यहाँ दिख रहा है मुझे। लेट्स गो टूवर्ड्स दी, अच्छा क्या चीज़ रोक रही है आपके पर्सन को? कमिटमेंट, कोई सॉलिड उसके पास, अपने पास कुछ है नहीं आपको देने के लिए अभी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फाइनेंसेस भी हो सकते हैं, कुछ नहीं है उसके पास अभी आपको देने के लिए। सोसाइटी, टर्म्स, फैमिली, पैसा, ऑलरेडी मैरिड होना, कमिटेड होना, ठीक है ना, उसके वैल्यूज़, ट्रेडिशन, कल्चर, पता नहीं क्या क्या, बट है ऐसा सब कुछ। मुझे ज़्यादातर ऐसा नज़र आ रहा है फैमिली, और ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि उसके पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है उसके पास, तो वो चीज़ उसको रोक रही है। द डेथ, उसकी लाइफ में, खुद की लाइफ में अभी, ठीक है ना। अब मैं कार्ड तो मैंने आज निकाला नहीं एनर्जी का, बट मैं फिर भी बता देती हूँ एक कार्ड निकाल के। उसकी लाइफ में अभी बहुत कुछ ऐसा है जो उसी का कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी वो आपकी तरफ आने के लिए, आप सोचो कि कितनी सारी चीज़ें उसके पास नहीं है आपके लिए। एंड 9 ऑफ कप्स, जैसे उसकी, कुछ लोगों के लिए, देखो सबके लिए नहीं, ब्लॉकेज ये है कि वो आपसे चाह रहे हैं किसी तरीके का ऑफर, और कुछ ना कुछ यहाँ पैसा भी है, ठीक है, कोई डिमांड्स भी दिख रही हैं मुझे, तो मुझे नहीं पता किसके लिए, आई एम सो सॉरी अगर मैंने बहुत ब्लंटली बोल दिया हो, बट ये मुझे कुछ डिमांड्स नज़र आ रही हैं भाई, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इनके पेरेंट्स नहीं चाहते हैं आपके साथ इनकी मैरिज हो, क्योंकि उनके पेरेंट्स की कुछ डिमांड्स हैं, उनके पेरेंट्स का कहीं ना कहीं कुछ होता है ना कि हम तो यही शादी करेंगे, हम तो यहाँ, मतलब क्योंकि पैसा देखकर, है ना, ये भी हो सकता है। उसकी अपनी लाइफ की ही ख्वाहिशें अभी इतनी पूरी नहीं हो रही, तो आपको क्या देगा, तो वो खुद ही अभी केयर फ्री एनर्जी में है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कि मुझे इंटेंशंस भी चेक कर लेनी चाहिए, क्या इंटेंशंस है आपके पर्सन की आपके लिए। वी हैव द एम्परर कार्ड गिरा है, हाँ, एम्परर एंड द नाइट ऑफ कप्स। इंटेंशंस उनकी यही हैं कि भाई जितना हो सके एम्परर मोड को रखें, मतलब आपके ऊपर कंट्रोल करें, और जितना हो सके वो आप ही की तरफ से इनको पूछवाएं, आप ही की तरफ से इनको मतलब आप इनको पूछो, आप इनको अप्रोच करो, आप इनके साथ चीज़ें ठीक करने की कोशिश करो, आप जो है इनको पहले की तरह मैसेज करो, ठीक है, ये ऊर्जा है। इंटेंशंस में एक न्यू बिगनिंग दिख रही है, एक न्यू बिगनिंग, कुछ ना कुछ अपनी स्ट्रेटजी प्लानिंग के लिए, कुछ ना कुछ ऐसा जिसमें इनकी कुछ कुछ तो इनकी जीत है उस चीज़ में। अगर ये आपकी तरफ आते भी हैं तो अपने प्लान्स के साथ आएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर भी बोला था कि कुछ अपने ही टर्म्स कंडीशन है, मतलब अब ये हो सकता है ना सोसाइटी में इमेज के लिए आपकी तरफ आ जाएं, सोसाइटी में इनका नेम फेम है, रुतबा है, उस वजह से आपको मना लें, बट एट द एंड कुछ ना कुछ फ़ायदा इनका ही है, ये मुझे दिख रहा है। द नेक्स्ट एक्शन, द मजिशियन एंड द जस्टिस। मजिशियन क्या है, खुद बता दो आप। मैनिपुलेटर है सबसे बड़ा हुआ वाला, है ना। एंड जस्टिस क्या है, लॉ एंड ऑर्डर। तो हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर की वजह से आपके पर्सन आपको मैनिपुलेट करें, आपको अपनी लाइफ में चाहें, क्योंकि उनको आपसे कुछ बेनिफिट्स हैं, और कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते को क्रिएट करना चाहें, क्योंकि उनको पता है, देखो कॉन्शियस सबकॉन्शियस वाली बात है कि कॉन्शियसली उस इंसान को पता है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना अपनी टर्म्स कंडीशन भी जानता है। ठीक है, तो 111 की एनर्जी है, मुझे लगता है ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ न्यू बिगनिंग। एंड वी हैव द 3 ऑफ सोर्ड्स, ये इसलिए क्योंकि कुछ लोगों के लिए इन्हीं को शायद ये रह नहीं पा रहे हैं, जैसे मैंने अटैचमेंट की बात करी, रह नहीं पा रहे हैं तो आपको शो नहीं करेंगे कि ये रह नहीं पा रहे हैं, आपसे बात कर ली, आपको मिल लिए, बट आपके सामने वो शो नहीं करेंगे, एक मुखौटा पहना हुआ होगा, ठीक है। और न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बट वो कैसी, कि मतलब आप ये कह सकते हो कि वापस से अपने फेवर में चीज़ों को घुमाना,
ठीक है, अपने साथ जस्टिस करने के लिए। मैं ये बता दूं पहले, जिससे मैच नहीं हो रही है छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिससे मैच हो रही है ये उसी के लिए रीडिंग है। टाइम फॉर अ नैप, निन्नी करो, सो जाओ। कहने का मतलब ये है कि जल्दी से इस इंसान की बातों में मत आना, ऑब्जर्व करना इस इंसान को, ठीक है। बहुत ही स्लो लेकर चलना आप भी, अगर ये रिश्ता, अगर ये इंसान आता है तो या आती है तो जो भी है। एंड सी, यहाँ नैप की एनर्जी है और यहाँ ये इसी मून को ऑब्जर्व करना है। मतलब कि आप इसके साथ रहो, इसके इमोशंस को, इसके जेस्चर्स, एक्शंस को थोड़ा सा चेक करते रहना अगर ये इंसान आता है तो। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको कहा जा रहा है जस्ट आप अपने भी इमोशंस को देखो कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में तो नहीं जा रहे हो, ठीक है। और अभी आपको कहा जा रहा है रिलैक्स एंड जस्ट ब्रीद। इस इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा अपना दिमाग खपाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने साथ जस्टिस कर लो भाई, अपने आप को हील करो, शांत रखो अपने आप को। बहुत एक मुझे ये भी दिख रहा है कि साइलेंस में ले जाओ अपने आप को, थोड़ा टाइम चुप रहो, ठीक है। जितना शांत रहेंगे उतने बहुत सारे आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे, इंट्यूशन भी सुनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। राइट टाइम पर राइट डिसीजन बनना शुरू हो जाएगा। ओके, दिस इज़ ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम। रीडिंग अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा, ज़रूर हाइप कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, बाय।